अगर आप पटेल सर लाइव चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और हमारे द्वारा चलाई गई कम्युनिटी एमसीक्यू सीरीज़ को भी ज्वाइन करना ना भूलें, आप आंसर वहाँ पे देते रहें। तो लगातार जो रीट 2021 के पदों के वर्गीकरण को लेकर कटाक्ष लगाए जा रहे थे कि L1 में 17,000 पोस्टें आएंगी, कोई कह रहा था 18,000 आएगी। जो आने वाली थी वो कोई कह रहा था कि 55% आ रही है, कोई कह रहा था 160% आ रही है, लेकिन जो वर्तमान वर्गीकरण हुआ है वो 16,000 पोस्टें लेवल फर्स्ट को दी गई है, जो तकरीबन 51 या 52% के तकरीबन बैठती है। बहुत सारे दोस्तों ने उसके बाद कमेंट किए कि ऐसे कैसे हो गया, 60% आनी थी। मैंने जब वो मेरा अपना जो फाइनल कट ऑफ को लेकर वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने कहा था कि 55% शायद आ सकती है लेवल फर्स्ट के लिए, जो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही होता हुआ। और जो वर्तमान 16,000 पोस्टें आई है ये सिर्फ बीएसटीसी को लेवल फर्स्ट में मानते हुए आई है, ना कि बीएड धारियों को शामिल करने के वो तो वैसे भी कोर्ट में मामला है, लेकिन 16,000 सीटों पर केवल और केवल बीएसटीसी धारियों का अधिकार होगा। ठीक है, अब तक तो बीएड तो है वो वैसे भी L1 से बाहर होती नज़र आ रही है, लेकिन इस पर 16,000 सीटें हैं वो सिर्फ बीएसटी धारियों के लिए। और L2 की बात करें तो उनके लिए जो 16,000 पोस्टें हैं वो अलग से आरक्षित हैं, और 15,000 पोस्टों में से ये केवल बीएड धारियों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में होगी। जो अलग अलग सब्जेक्ट में उनका फिर से वर्गीकरण होगा उस प्रकार से होगी। ठीक है, तो 15,000 है, जो 5 सब्जेक्ट हैं टोटल उनमें वर्गीकरण होगा। सोशल साइंस, मैथ है, हिंदी है, उनके अनुसार 15,000 सीटों में से इनका वर्गीकरण होगा। और L1 के लिए 16,000 सीटें हैं वो आरक्षित हैं। तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए थे उनके लिए 16,000 में अब कंपटीशन बचेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और आगे आने वाले बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस की, जो किस प्रकार से कौन सा डॉक्यूमेंट कब रेडी करवाना है, तृतीय ग्रेड श्रेणी किस प्रकार से आएगी, कब आएगी, कब तक आने के पूरे आसार बनते हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर बात करें तृतीय श्रेणी भर्ती की, तो अभी इन पर आने में तृतीय श्रेणी जब बीकानेर विभाग निकालेगा, इसमें अभी तो वैसे बहुत सारे रोड़े हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे ही आपको जो आपकी मार्कशीट है वो मुहैया करवाएगी, यानी कि जो आपके अंक तालिका आपको मुहैया करवा देगी, सारे जब केस हट जाएंगे, सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। वैसे कुछ रिजल्ट अटका हुआ है, वो बोर्ड है वो डिक्लेयर करने के बाद नज़दीकी आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं नज़दीक एक सेंट्रल घोषित करेगी, वहाँ पर आपकी अंक तालिका भिजवा दी जाएगी। वहाँ से आप कलेक्ट करेंगे उस सेंट्रल से, बोर्ड उस सेंटर पर भेजेगी और सेंटर से आपको वहाँ जाके कलेक्ट करना होगा खुद की अंक तालिका। वहाँ से कलेक्ट करने के बाद जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब बीकानेर विभाग जाकर अपनी ये वो भर्ती निकालेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी। अभी अंक तालिका आपको नज़दीकी सेंटर पर मुहैया करवाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उसके बाद वहाँ से आपको कलेक्ट करना है, और जब वो ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब बीकानेर विभाग इस पर अपनी भर्ती निकलवाएगा। और इस समय सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि एग्ज़ाम जितने भी जो रिजल्ट हैं वो थोड़े अभी रोके रखे हैं, डिक्लेयर नहीं हुए, तो इस पर अभी कितना टाइम लगता है वो तो देखने वाले समय में आने वाले पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी है, जो इस समय आपको तैयार करवाने से ही या कुछ समय बाद तैयार करवाने से ही, आइए उस पर बात कर लेते हैं एक बार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डॉक्यूमेंट प्रोसेस में सबसे पहला अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो होगा मूल आवेदन पत्र। क्या है मूल आवेदन पत्र? तो ये कोई खास और कोई नहीं, जो आपने वो फॉर्म अप्लाई किया था रीट का, वही फॉर्म है, वो मूल आवेदन पत्र है। दूसरा कुछ में इसमें खास नहीं है, मूल आवेदन पत्र वही है जो आपने फॉर्म भरा था। बाकी रही सेकंड पर आता है अपना 10वीं का मार्कशीट। तो 10वीं का मार्कशीट सबके पास होता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा इश्यू इसमें है नहीं। 12वीं की मार्कशीट में भी कोई ज़्यादा इश्यू बनता नहीं है। और बीएसटीसी मार्कशीट जो आपने लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, और बीएसटीसी परिणाम पत्र वो आपकी जो डिग्री होगी वही होगा। तो इस प्रकार से वहीं आगे बात करें बीएसटीसी प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र की, तो वो आपको कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया होगा वो एडमिशन स्लिप वही आपकी, जिस ईयर में आपने एडमिशन एसटीसी क्लियर किया था वही ये सब कुछ है जिस समय आपने प्रवेश लिया।
और बात करें 2015, 16, 17, 18 का रीट अगर आपने दिया है तो वो, लेकिन इसमें कोई आपने दिया भी है और आपके अच्छे अंक थे तो भी इसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार का जो पेपर का स्तर था वो बहुत सरल था और मुझे नहीं लगता कि इस बार जो आपने अंक प्राप्त किए इससे ज़्यादा पिछले में थे, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं बनता 2017, 18, 16 का। तो और अब अगर मेन पॉइंट है, जो मेन है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो है जाति प्रमाण पत्र, सबसे मोस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। इसी के आधार पर मेरिट बनती है दोस्तों, आपके ओबीसी हो, आप जनरल से में तो वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन इसमें ओबीसी वालों के लिए और अदर जितने भी कास्ट हैं उनके लिए जो प्रमाण पत्र है वो मुआयन होता है, इस पर आपकी मेरिट बनती है। तो जाति प्रमाण पत्र मैंने 3-4 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस बनाने में, इसे गाँवों में जहाँ तक बात करें हम, तो इसको आप बना लीजिए, जितनी जल्दी हो सके बना लीजिए, अपना सबसे बड़ा टाइम इसमें दीजिए और जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, ये सबसे ज़रूरी। बाकी तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो बन जाएंगे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और 12 महीने पर 1 साल अगर ज़्यादा हो गया ना टाइम, तो वो तो एक्सेप्ट करता नहीं है कोई भी विभाग, तो आपको हर साल ये नया बनवाना पड़ता है। तो आप उम्मीद करते हैं जब जल्द बनवा लिया होगा या बनवा लीजिए इस साल में। अगर अगली कड़ी में बात करें घोषणा पत्र की और शपथ पत्र की, तो वो किसी विभाग में आपको धक्के खाकर लाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी रीट की वेबसाइट से जब आप उसकी विज्ञप्ति डाउनलोड करते हैं तो वहीं से घोषणा पत्र और शपथ पत्र दोनों प्रारूप के रूप में डाउनलोड वहाँ से हो जाते हैं। तो वही जो है वो आपके घोषणा पत्र और शपथ पत्र होंगे, वही आपको फिलअप करके जमा करवाना है। यही आपका डॉक्यूमेंट्स हो गए, यही घोषणा पत्र, यही शपथ पत्र, ठीक है। अगर अगले बात करें तो वहीं बात करें पुलिस वेरिफिकेशन कोड ये सर्टिफिकेट की, तो इसमें कोई बीकानेर विभाग कुछ नहीं मांगता है। आपकी जब फाइनल जिला आवंटित आपको हो जाएगा, आपकी मेरिट बन जाएगी, आप मेरिट के रूप में सेलेक्ट जिस जिले से होते हैं उसके अनुरूप आपको पुलिस वेरिफिकेशन कोड जिला परिषद में जाकर आपको दिखाना होगा, जहाँ से आपको जो जिला आवंटित होता है उस जिला परिषद में जाकर, ठीक है। तो ये होगा। और आगे बात करें हेल्थ सर्टिफिकेट की, तो ये उस अंतिम रूप में जरूरत पड़ती है जब आपको जिला मिल जाएगा, ठीक है। पहले हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती नहीं है, अंतिम में आपकी ये प्रोसेस करना। तो हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट अभी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको जिला आवंटित हो जाए उस समय बनाना है। तो दुआ करते हैं आपका सिलेक्शन हो।